कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। इस अनुष्ठान का एक लक्ष्य है कि फिर महावीर के बेटों को महावीर के रास्ते पर लाना है और पूरी दुनिया को महावीर के बेटे के रूप में स्थापित करना। याद रखना है, तुम्हारी आराधना तुमसे ही संपन्न हो सकती है। जो पैसे के लिए आकर के पूजा करते हैं, उनके पूजा से तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। उनकी पूजा से भी कुछ हो सकता था तो तुम्हें श्रीमंत बनाने के बजाय वही श्रीमंत हो जाते हैं। और बड़ा विचित्र एक षड्यंत्र चल रहा है इस समय। आप लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते पता नहीं, लेकिन इस पुरोहित गिरी को बढ़ाने के लिए इस यज्ञ हवन की बातों को और बढ़ाने के लिए फेक न्यूज फैलाई जाती है। इसमें से ये होता, उसमें से वो होता, उसमें से वो होता। नो साइंटिफिक प्रूफ, केवल कह देते हैं और इसी के बल पर दुनिया को उल्लू बनाते चले जाते हैं। कभी आपने सोचा रतन टाटा ने कौन सा यज्ञ कराया और कौन से कारखाने के ओपनिंग के समय में उसने ब्राह्मणों से पूजा कराई? अजय प्रेम जी ने कब ये काम कराया? बिल गेट ने कब कराया? जितने भी एलन मास्क ने कब कराया? उसने कौन से इंडस्ट्रीज को ओपन करते समय इन ब्राह्मणों को बुला करके पूजा कराई? उसने तो पादरियों को भी नहीं बुलाया, न मौलवियों को बुलाया। ये तुम्हारा कैरेक्टर होता है, ये तुम्हारी सोच होती है। और क्या विचित्र मामला है ना, लक्ष्मी की पूजा करने वाला देश कटोरा लेकर के घूमता है और जो लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं ये सारी दुनिया को पैसा फुलाते हैं। समझ में नहीं आता है इतना खुला सत्य तुम क्यों नहीं देख पाते हो। ये सत्य तुम्हारे ध्यान में आ जाए, इसलिए अध्याय की आराधना चल रही है। और उस समय जब ब्राह्मणों के प्रतिकूल यक्ष ने बोला तो पहले तो आंगन में और फिर ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना है। मधुमक्खी के छत्ते में नहीं, वो आग मोहर के छत्ते में हाथ डालना था। और जैसे उन्होंने देखा कि ये तो उद्दट है तो तुरंत उन्होंने वहां पर घोषणा कर दी, कोई है यहां पर जो इसको धक्का मार करके निकाल दे। और आसपास में तो लोग खड़े ही रहते, मारने के लिए पीटने के लिए तैयार ही रहते। उनको क्या लगता है, अंदर में सबके हेलन भरा हुआ था। कोई बेत लेकर आया, कोई हंटर लेकर के आया, कोई हाथों से मारने लगा है और वो मार रहा है। और उसको मारते हुए फिर यक्षों ने भी अपना कार्यक्रम शुरू किया और ये सारा चल रहा था। उतने में भद्रा बाहर आई और उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो वही मुनि है, ये तो वही तपस्वी है, ये तो वही योगी है जिसको पिता ने मुझे दिया, तो भी इसने मन से भी मेरी तमन्ना नहीं करी। ये महायशस्वी है, इसके वचन में, इसके मन में सामर्थ्य है किसी का भी अच्छा करने का, बुरा करने का। सब अनुगत समर्था मनसा ये वसा अनुगत समर्था। इसकी हिलना कर रहे लोग। उसने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग? इस समय तुम इसको तकलीफ दे रहे हो, तुम नाखूनों से पहाड़ को नोच रहे हो, लोहे की चने चबाने का प्रयास कर रहे हो, यज्ञ की अग्नि को पांव से रोंद रहे हो। ये कहीं गुस्सा हो गया तो सबको जला करके छोड़ देगा। और तब तक तो यक्षों ने वो खेल बता ही दिया था। जो जो उस मुनि को मारने के लिए जाते थे उल्टे होकर के गिर गए। किसकी जुबान बाहर आ रही, किसके मुंह से खून आ रहा है, किसकी आंखें बाहर आ गई, निश्चिष्ट पड़े हुए हैं। और ये सारा प्रकार देख करके रुद्र पुरोहित भी बाहर आ गए, ये क्या चल रहा है? और तो पत्नी ने कहा इसकी शरण में जाओ, तुम्हें बचना है तो।
और कोई तो बचा नहीं सकता है। और तब जूतों के देवता बातों से तो नहीं मानते, लेकिन जूते पड़ने के बाद फिर नाक रगड़ते हैं। आपका नंबर उसमें नहीं रहे, आपका नंबर उसमें नहीं रहे, हम बातों से मान जाओ नहीं तो जूते पड़ेंगे। ये दुनिया का नियम है, जो बातों को नहीं मानता उसको जूते पड़ते हैं, और जो बातों को मानता है वो जूते नहीं खाता है। जूते खा करके मानना है कि बातें मान करके मानना है, वो तुम्हारा विषय है, लेकिन मानना तो अच्छा है। और तब वो शरण में गया, क्षमा मांगी, तब जाकर के मुनि ने कहा है, मेरे मन में पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। मनम पिपदोसो न मेथ्य कोई, मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। ये जो भी खेल खेला गया है, जैसे तुम्हारे कहने से तुम्हारे विद्यार्थियों ने खेल खेला, मेरे बिना कहे ही, मेरे बिना अनुमति के ही, मेरे भी कुछ पुजारी है, मेरे भी सेवक है, मैंने उनको सेवा के लिए रखा नहीं है, लेकिन वे भक्ति से वश होकर के उन्होंने एक खेल खेला है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके से बोला गया था, जिस भाव के साथ बोला गया था, ब्राह्मण को भी लगा कि ऐसे ही बोल रहा है। और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो ऋषि हो, तुम कभी गुस्सा नहीं कर सकते हैं, तुम ही पूज्य हो। इनको बासा पलटते देर नहीं लगती, जिसको ठुकराते हैं उसके चरण की पूजा करते हैं देर नहीं लगती है। मजेदार खेल देखते जाइए आप, जितना खेल देखना देखते चलेंगे। मैं देखते रहता हूं, आप आंखों से देखते हैं, मैं दिमाग से देखता हूं। एक समय था कि संत ज्ञानेश्वर कि तुम्हारे शिरडी के साईं बाबा, इनको ब्राह्मण लोगों ने कभी भिक्षा नहीं दी थी, और आज देखो सारे वही आरती करने वाले वही पर वही लोग हैं, वही आरती कर रहे हैं। जहां चाहे जिस मंदिर में, मैं तो उस पर आक्षेप भी लिया था। जिस समय देवों में तुकाराम का मंदिर बन रहा था और उसकी प्रतिष्ठा ब्राह्मणों से हो रही थी, तो मैं तो बाहर कहां बोलूंगा, लेकिन सभा में बोला था, कमाल हो गई। मैंने कहा, जिन ब्राह्मणों ने संत तुकाराम को स्वीकार नहीं किया, वे आज उसकी प्रतिष्ठा के लिए आ रहे हैं। और कितने मुश्किल से पंढरपुर के विठ्ठल को इन बड़ों से मुक्त कराया, लेकिन इनको पासा पलटते देर नहीं लगती। ये इधर के उधर होते हैं। ये आयाराम गयाराम की जो कल्चर है ना, वो सबसे पहले किसी ने दिया है, तीनों ने दिया है। इनको पार्टी बदलते देर लगती नहीं। वो तुरंत कहने लगे उस तपस्वी को कि तेरे से बढ़कर तो पूज्य कोई है ही नहीं, तेरे से बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं, बस तू ही है, तेरी सारी बात पूजा योग्य है, हमारे पर कृपा कर। और यहां पर बहुत सारा भोजन बन रहा है, हम पर अनुग्रह कर, हमारे पर मेहरबानी कर और कुछ ग्रहण कर। अब मुनि के मन में तो कोई तिरस्कार की भावना नहीं थी, उसने आहार ग्रहण किया। जैसे उसने आहार ग्रहण किया तो यक्ष खुश हो गए, देवता खुश हो गए कि जो तिरस्कार कर रहे थे, वो पूजा कर रहे थे, देवता खुश हो गए। वहां उन्होंने वृष्टि करी, और वृष्टि करी तो देवताओं को, इनको लगा यार कमाल है यार, हम इतने दिनों से यज्ञ कर रहे हैं, इतने देवताओं को बुला रहे हैं, एक बार भी आसमान से कभी देवताओं की वृष्टि हुई नहीं, ये कुछ तो भी अलग यज्ञ कर रहा होगा। इसको पूछ लेना चाहिए कि तू कौन सा यज्ञ करता है, तेरा कौन सा यज्ञ है, तेरी कौन सी विशुद्धि है। दिखता तो नहीं, तो हमारी जो धारणाएं हैं उस धारणा में तो बैठता नहीं है। हमने जो ग्रंथ पढ़े उस ग्रंथ में तो बैठता नहीं है। और फिर भी देवता तेरी पूजा करते हैं, जिनके हम पूजा करते हैं, जिनके लिए हम मंत्र बोलते हैं, जिनको हम आहुति देते हैं, हमारे आहुति लेने के लिए तो आते नहीं है, और तेरी वंदना करने के लिए आते हैं। तो तू कौन सा यज्ञ कर रहा है? तो मुनि ने जवाब देते हुए कहा, छे जीव काय असमारंभन था। जब भी तुम्हें घर में कोई मंगल कार्य करना हो, इस यज्ञ को याद करो। ये यज्ञ है दया करनी, है ना। जब भी घर में तुम्हें काम करना हो तो सबसे पहले क्या करनी? छे जीव काय असमारंभनता।
एक दिन झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना, संवर लेना और बिल्कुल मन से मंगल भाव में रहना, ये यज्ञ है, ये यज्ञ होना चाहिए। इस यज्ञ की चर्चा 41वें रामायण से गाथा में उन्होंने करी। फिर पूछा, अरे तेरी यज्ञ कहाँ है, तेरी ज्योति क्या है, कौन सा यज्ञ करा तो, कौन सी आहुति देता है, क्या संविधा है तेरे पास? क्योंकि जो जिस दुनिया में रहते उसी भाषा बोलना पड़ता है, उसी भाषा से वो पूछ रहे। तो उन्होंने जवाब दिया, तो जोई मेरी तप ही यज्ञ की ज्योत है और मेरी आत्मा ही, मेरी चेतना ही यज्ञ की वेदिका है। मेरे मन वचन काया के योग ही कड़ची है और मेरे शरीर ही मेरा ईंधन है। मैं जो संयम करता हूं वही मेरा घी है, आहुति देने की सामग्री है और मेरा योग ही मेरे शांति का पाठ है। ऐसा मैं योग यज्ञ करता हूं। एक अनूठा यज्ञ, दुनिया को इस यज्ञ से परिचित होना चाहिए। वो कितने आपको, मुझे पता है आप में से कई लोग होंगे जो यहां बैठे बड़े प्यार से, उनके प्यार का मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन उनके घरों में भी आकर के ब्राह्मण लोग ये उद्योग करते ही रहते हैं और मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम एक साथ दो पार्टियों को कैसे संभालते हो, है ना? हाँ, इधर ये भी कहते हैं, हाँ चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम भी चाहिए और उधर स्वाहा स्वाहा भी चाहिए। पता नहीं क्यों तुम एक निष्ठ नहीं हो पाते। और एक निष्ठता का वो सूत्र, अरे सोचो ना, कितनी गहराई से सोच सकते हैं। सोचो कि जो प्रत्यक्ष है उसके लिए तुम देखते क्यों नहीं, खुले आंख से देखते क्यों नहीं हो? मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास दिए और फिर पूछा गया कि सारा यज्ञ करने के लिए तो स्नान तो करना पड़ता है। बोले बिना स्नान का कोई यज्ञ तो होगा नहीं, तुम कौन सा स्नान करते हो? और मेरे मन में भी ये वायरस आया था। गुरुदेव के साथ विहार कर रहे थे, डोली लेकर के चल रहे थे, सुकेना जा रहे थे। सुबह सुबह का विहार था, छोटे गांवों से गुजर रहे थे, गलियों से गुजर रहे थे और बाहर एक ब्राह्मण बैठ करके स्नान कर रहा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, और मंत्र बोलते जा रहा था और अपना दिमाग घूम गया। अपने पास तो कुछ भी करो एक ही है, नमो हरिहंतानम। और मैंने जैसे ठिकाने पर पहुंचा, गुरुदेव को कहा, देखो, मैंने कहा उनके पास कैसे मंत्र है, स्नान का मंत्र है, भोजन का मंत्र है, निद्रा का मंत्र है, जागरण का मंत्र है, आपके पास क्या है? मैंने कहा उठे तो भी नवकार मंत्र, सोए तो भी नवकार मंत्र, खाए तो भी नवकार मंत्र। बोले स्पेशल काम के लिए स्पेशल मंत्र होने चाहिए ना, आपके पास कुछ नहीं। मैंने कहा, गुरुदेव ने कहा तुझे पता नहीं, इसका मतलब नहीं है, ऐसा मत बोल। हम भी थोड़े से नए नए मुल्ला थे ना, आचार्य की परीक्षा दे चुके थे, तो मन में तो थोड़ा सा युगो तो था ही कि पढ़ लिया मैंने सारे आगम, क्या है उसमें, कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा ऐसा मत बोल, स्नान का मंत्र है। मैंने कहा है तो बताओ कहां पर है। तब गुरुदेव ने मंत्र दिया था, धम्मे हरे बंब संदिते अनामने तपसानने से जय सिनाया विमलो विशुद्धो सुसी भूप जहाँ विदोषम। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ।
और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझे स्किन प्रॉब्लम की तकलीफ थी, बचपन से है। पिछले साल थोड़ा इन्फेक्शन हुआ हाथों में, तो डॉक्टर के पास जाना हुआ और डॉक्टर की सलाह ऐसी थी कि उंगली ही कट करनी पड़ेगी, इतना इन्फेक्शन सीवियर हो गया था। उसी टाइम कर्मा कोच का गाइडेंस मिला, उनसे साधना मिली। डे टू डे में हमने प्रैक्टिस की। इन्फेक्शन था, ये जो आप उंगली देख रहे हो ये आज सही सलामत है, और ये सब कृपा गुरुदेव का और कर्मा गाइड का ब्लेसिंग्स है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी से मैंने ठान लिया कि मैं भी कर्मा कोच बनूंगा, और तभी से मैं टीटीपी अपना सीक्रेट ऑफ कर्मा कोर्स में जुड़ गया, और आज आप देख ही रहे हो कि आई एम हियर एज अ कर्मा कोच। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम् अनन्त सुखसम्पन्नं ज्ञानामृत पयोधरम् स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ आराम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल शाम से 13 अप्रैल शाम तक शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।